सो यूनिट नंबर 2 के साथ अपन ने चालू किया था, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी के अंदर तीन चीजें आती है बोला, एक होता है आपका टैरिफ, दूसरा होता है नॉन टैरिफ और तीसरा होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मेजर्स। ठीक है, टैरिफ के बारे में कल अपन ने डिस्कस किया, लंबा चौड़ा डिस्कशन था, 12 आई थिंक कुछ 13 टॉपिक्स अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए है ना। क्विक रिवीजन करने का अपने को टैरिफ क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, टैरिफ का मतलब क्या है, सिंपली टैक्स जो लगाया जाएगा कब, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर, है ना। चलो फॉर्म्स ऑफ टैरिफ अपन ने क्या क्या पढ़े वो देखते हैं। सबसे पहला क्या था, स्पेसिफिक टैरिफ, मतलब एक अमाउंट फिक्स कर दिया, क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, सस्ता मंगाओ महंगा मंगाओ, अमाउंट क्या है, फिक्स है, स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन्ड है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला, एड वैलोरम टैरिफ, मतलब क्या, परसेंटेज ऑफ द वैल्यू, एक परसेंटेज फिक्स कर दिया, वैल्यू क्या है देखो, परसेंटेज साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल लो। ओके, मिक्स्ड टैरिफ क्या होता है बोला, दोनों भी, विच एवर इज हायर, स्पेसिफिक भी देखो एड वैलोरम भी देखो, विच एवर इज हायर वो हमको दे दो, इसका मतलब मिक्स्ड टैरिफ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बोला कंपाउंड टैरिफ, सरकार अभी बहुत ज्यादा भूखी है, क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक भी दे दो एड वैलोरम भी दे दो, हमको दोनों चाहिए, यस और नो, यस, दैट इज कंपाउंड टैरिफ। ओके, फिफ्थ पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, टेक्निकल टैरिफ, कंटेंट्स क्या क्या है वो देखो और उसके हिसाब से क्या लगाओ, टैक्स लगाओ, जो मेन कंटेंट है उस पर ज्यादा, उसके रिलेटेड छोटे छोटे कंटेंट है उसको कम कम अपन क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है देखो, ये दोनों भी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, सोलर पैनल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, बैटरी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने को पता है क्या महंगा है, सोलर पैनल महंगा है तो उसकी भी टैक्स ज्यादा, बैटरी सस्ता है तो उसका टैक्स कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टैरिफ रेट कोटास, टैरिफ रेट कोटास के अंदर अपन क्या करते हैं, क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट करते थे, इस क्वांटिटी के बिलो अगर इंपोर्ट करेंगे तो टैक्स कितना लगेगा, कम लगेगा या तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अच्छा, इससे ज्यादा इंपोर्ट करोगे तो ज्यादा टैक्स हम आपके ऊपर लगाने वाले हमने, है ना, हमने रेस्ट्रिक्शन डाला, तुमने सुनना चाहिए, नहीं सुनेंगे तो ज्यादा टैक्स, सुन लिया तो कम टैक्स। ओके, नेक्स्ट मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। अभी मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ बोलता क्या है, थोड़ा वर्डिंग्स अलग है और मीनिंग अलग है। मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ क्या है भाई, ये ऐसा टैरिफ है जो आप उनके ऊपर चार्ज करते हो जो आपके मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं है। समझ रहे क्या बोलना है, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं है उनके ऊपर जो अपन टैक्स लगाते हैं वो क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ होता है। और सर फिर जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है उनके ऊपर जो टैक्स लगाएंगे वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका अप्लाइड टैरिफ। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट अपने को क्या बोला, सर वेरिएबल टैरिफ क्या होता है, वेरिएबल टैरिफ क्या है, ये अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन ने लगाए वाला टैक्स है। किसको लगा रही है, फॉरेन प्लेयर्स को, है ना। फॉरेन प्लेयर अगर जब भी इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया में जब भी कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, वो अगर इंडिया में सस्ते में आ गया और वैसा ही प्रोडक्ट जब इंडिया में बेचा जाता है तो वो थोड़ा क्या है, महंगा है, तो दोनों के प्राइस को इक्वल करना जरूरी है, सो दैट डोमेस्टिक प्लेयर का नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। इसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल टैरिफ। तो जितना भी डिफरेंस रहा उतना क्या लगा दो, टैक्स लगा दो, दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन ने दिया प्रिफरेंशियल टैरिफ। प्रिफरेंशियल टैरिफ मतलब सर अपन किसी भी कंट्री के साथ में ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम आपको एमएफएन नेशन से क्या देंगे, ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, हम आपको एमएफएन नेशन से भी जो कम टैक्स है वो हम आप पे क्या करेंगे, चार्ज करने वाले हैं, राइट। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो रेट रहेगा ना, एमएफएन टैरिफ जो है उससे कम हम आपके ऊपर क्या करने वाले, टैक्स लगाने वाले हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिफरेंशियल टैरिफ बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने क्या पढ़ा, बाउंड टैरिफ। बाउंड टैरिफ किसे बोलेंगे, मैक्सिमम जो आप चार्ज कर सकते हो दूसरे डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को, उसको अपन क्या बोलते हैं, बाउंड टैरिफ, है ना। जितने भी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स है वो एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा कौन सा टैक्स चार्ज कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बाउंड टैरिफ बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने बोला एस्केलेटेड टैरिफ। एस्केलेटेड टैरिफ क्या बोलता है कि अगर आपने कुछ भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया या जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनका इंपोर्ट किया तो हम आपके ऊपर कम टैरिफ लगाएंगे, वही आपने फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट कर लिया तो हम आप पे ज्यादा टैक्स लगाने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अपने को दिया प्रोहिबिटिव टैरिफ। प्रोहिबिटिव टैरिफ क्या बोलता है, हम जैसी भी जिन भी चीजों का इंपोर्ट जो है वो रोकना चाहते हैं, बैन करना चाहते हैं, प्रोहिबिट करना चाहते हैं, ऐसी चीजों के ऊपर टैक्स क्या लगाया जाएगा, ज्यादा लगाया जाएगा, एडिशनल लगाया जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोहिबिटिव टैरिफ बोलते हैं। नेक्स्ट अपन ने दो टैरिफ पढ़े, दैट इज टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शंस। कोई भी पर्सन, कोई भी फॉरेन प्लेयर अगर इंडिया के ट्रेड को खराब करना चाहेगा, इंडिया के मार्केट को खराब करना चाहेगा और गवर्नमेंट को अगर ये खबर लग जाती है तो गवर्नमेंट वहां पे क्या करेगा, आपके ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर देगा। दो पॉइंट्स अपन यहां पे पढ़े, सबसे पहला क्या था, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या बोलता है, कोई भी पर्सन अपने कंट्री में जो प्रोडक्ट बेचता है उससे सस्ते में वो प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इंडिया में बेच रहा है,
राइट। उसने अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में बनाया और इंडिया में लाके वो कितने में बेच रहा है, उसको 80 में बेच रहा है, एट अ लो कॉस्ट, नुकसान खा के बेच रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में मार्केट शेयर को ग्रैब करना है। इससे क्या हो रहा है? इससे इंडिया का मार्केट खराब हो रहा है, इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर का नुकसान हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे? उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, चार्जेस लगा देंगे, सो दैट जो भी वो अपने को कम कॉस्ट में बेच रहा है ना, वो फिर से क्या हो जाए? नॉर्मलाइज हो जाए। जितना हमें इंडिया में बिक रहा है उतना ही अपन उसके ऊपर क्या लगाएंगे? टैक्स लगा देंगे। या जितना वो सस्ते में दे रहा है उतना अपन उसके ऊपर क्या लगा देंगे? टैक्स लगाने वाले हैं। दैट इज योर एंटी डंपिंग ड्यूटीज, है ना। जो भी फायदा, जो भी वो ऐसा एक अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है कि अपने प्रोडक्ट जो इंडिया में वो सस्ते में बेच रहा है ना, उतना अपन उसके ऊपर क्या लगाने वाले? टैक्स लगाने वाले है। चाइना बहुत अच्छे से ये काम करता है, दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटीज, जहां पे वो अपने प्रोडक्ट को बहुत ही चीप प्राइस पे या प्रीडेटरी प्राइसिंग पे बेचने वाला है। क्या? यस, प्रीडेटरी प्राइसिंग मतलब क्या? कम से कम कॉस्ट, कम से कम चार्जेस वहां पे क्या कर रहा है? लगा रहा है। ज्यादा लगा रहा है क्या? नहीं लगा रहा है। ठीक है, ये होता है आपका एंटी डंपिंग ड्यूटीज। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा इट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज क्या बोलती है? कोई भी एक्सपोर्टिंग कंट्री अपने एक्सपोर्टर्स को कुछ फायदे देती है। फायदे माने क्या सर? एक्सपोर्ट में सब्सिडी दे दिया, टैक्स में कंसेशन दे दिया, राइट। उसको कुछ और भी आप जो है वो बेनिफिट्स दे रहे हो। ओके, तो ये सारे जो फायदे उसको मिले, इसके वजह से उसके प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हो गया? कम हो गया, है ना। इसके वजह से वो अपने प्रोडक्ट जब जो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या वो सस्ते में एक्सपोर्ट कर सकता है क्या? यस। तो इंडिया में उसका प्रोडक्ट क्या सस्ते में बिकेगा क्या? यस। तो इसमें किसका फायदा हो जाएगा? फॉरेन प्लेयर का फायदा हो जाएगा, और डोमेस्टिक प्लेयर का क्या होगा? नुकसान होने वाला है। तो सरकार यहां पे क्या करेगा? टैक्स लगा देगा। दैट इज काउंटरवेलिंग ड्यूटी। कि क्या काउंटरवेल करने की कोशिश कर रहे हैं आप? जो भी फायदा एक्सपोर्टर को अपने कंट्री में मिला है, उतना ही यहां पे हम उस पर क्या लगा रहे? टैक्स लगा रहे, टू ऑफसेट दैट बेनिफिट, है ना। जो भी फायदा उसको वहां पे मिला, उस बेनिफिट को खत्म करने के लिए, ऑफसेट करने के लिए अपन यहां पे क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर टैक्स लगाने वाले हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? काउंटर वेलिंग ड्यूटीज बोलते हैं। यस और नो? यस। देखो 5 मिनट में हो गया।